बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। तमाम साथियों ने 18 फरवरी के इलेक्शन के बारे में बातें की हैं। सारी 8 फरवरी सर 8 फरवरी का इलेक्शन एक अजीब इलेक्शन थे जिनमें जीतने वाले भी रो रहे हैं और हारने वाले भी रो रहे हैं। और इन इलेक्शन के मुखालिफिन जो अपोजिशन वाले वो भी प्राउड करा रहे हैं और जो हुकूमती लोग हैं वो भी प्राउड करा रहे हैं। दानली का आगाज़ तो सुबह उस वक़्त हुआ था जब इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया, इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद कर दिए। तो उस वक़्त से तो आगाज़ हो गया, लोग समझ गए। लेकिन दानली का तरीक़ाकार पता नहीं कि किस तरीके से होगा, उसका भी लोगों को इल्म नहीं था। जनाब चेयरमैन साहब, सारे कौम ने देख लिया कि किस तरह लोगों के जतवाए गए और यहाँ तक कि आरुज़ ने खतीर रकम देकर, शर्म की बात तो यह है कि अफ़गान शहरी को भी जतवाया, जिसके फॉर्म 45 में 1200 वोट थे और वो छठे नंबर पे था। उसको भी आगे करके 27,000 वोट दे के तैमूर झगड़ा को जो है हराया गया और उसको जितवाया गया। तो ये हमारे हालत है इलेक्शन के। और ये अभी हम साथियों ने बहुत जज्बाती बातें की हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2018 में भी हम देख लें तो उनको हम इसलिए बख्शते हैं कि उन्होंने तो कम अज़ कम ये किया कि खाने के वक्त दोपहर को 2 बजे उन्होंने खाने के बहाने कि हम खाना ला रहे हैं अपने फौजियों के लिए, वहाँ पे उन्होंने बैलेट पेपर ला के वहाँ पे डाल दिए और फिर पारम 45 के वक्त लोगों को बाहर निकाल दिया। जितने भी पोलिंग एजेंट थे सबको बाहर निकाला और उनको कह दिया कि आपका काम ही नहीं है, बस आप तमाशा करो। और रात को वही नताइज अपनी मर्जी के बना के उन्होंने कौम के सामने पेश कर दिए। तो फिर भी एक दलील तो था ना। लेकिन ये जो इस वक्त गिनती भी हो गई, लोगों के सामने सब कुछ आ गया, हर एक आदमी के हाथ में फॉर्म 45 आ गया, उसके ऊपर सब एजेंट्स के दस्तखत थे और जितने भी उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनके स्टैंप और दस्तखत है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि रात को फिर 2 बजे 3 बजे आरुज़ पैसे लेके और उस नतीजे को वो चेंज करे और उसकी जीत को वो शिकस्त में तब्दील करे। जनाब चेयरमैन साहब, हमारे जो साथी है वो हम तो ये गिला कर रहे हैं कि कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा की बात हम करेंगे। और इसमें मैं एक ही हल्का आपके सामने रखूँगा, NA 25 मर्दान। NA 25 मर्दान में अमीर हैदर खान हूती साहब हमारे उम्मीदवार थे अवामी नेशनल पार्टी के। उसके आए थे 70,000 वोट उसने लिए, जो सारे मौजूद भी है और उसके ऊपर है। उसके अलावा जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसको 70,000 वोट वो भी नहीं मिले और 60,000 के बरतरी से वो जीत गए। तो इसको 70 और 60 को मिला के 2 लाख वोट बन गए। और इसके अलावा फिर इसके अलावा और पार्टियां भी थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मतलब है जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और इस तरह और भी पार्टियां अगर आप शुमार करें तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बनते हैं। और मुस्लिम लीग ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। तो मैं हैरान हुई इस बात पे कि ये वोट किधर से आए, एक ही हल्के में इतने वोट कैसे पोल हो गए। तो ये जिसने साथियों ने ये भी कह दिया कि इस दफ़ा हमने देखा कि बैलेट पेपर बन रही है उर्दू बाज़ार में या किसी और जगह। और लोग क्या करते थे, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ये मालूम ही नहीं था। लोग अपने मर्जी के बैलेट पेपर छाप कर वहाँ पे डलवा रहे थे। तो ये एक अजीब इलेक्शन है। जनाब चेयरमैन साहब, हम इनकी मजम्मत करते हैं और हमने मजम्मत किया भी है। हमारी पार्टी की तरफ से भी मजम्मत हमने इनकी की है और हमने ये मुतालबा किया है कि शफाफ और साफ इलेक्शन अगर नहीं होते तो इस मुल्क में जमहूरियत आ सकती है और न इस मुल्क में मईशत ठीक हो सकती है और न इस मुल्क के और जो जितने भी हम ये समझे कि हमारा चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन लेंगे तो चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन ले जो भी करते हैं, लेकिन कम अज़ कम इसके ऊपर ज़रूर ये बात होना चाहिए
کہ آئندہ کے لیے کوئی ایک قدم نہ اٹھائے اور اس عوامی مینڈیٹ کو وہ اس طرح وہ استحضاء نہ کرے، اس کے اس طرح وہ ان کے خلاف وہ نہ کرے۔ بہت بہت شکریہ جی جناب، تھینک یو جی، اذان میں بہت تھینک یو شکریہ۔ سر۔